हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ यूनियन बजट के हेल्प से इकॉनमी को कैसे रिवाइज करेंगे। तो बजट 2026-27 को बेस बना के मैं प्रत्येक दिन 10 मिनट आपसे लूँगा, एक क्वेश्चंस लूँगा उस बजट के बेस पे, और उस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए जो उससे रिलेटेड कंटेंट हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक, उनको डील करूँगा। मैं आपसे बस 10 मिनट मांग रहा हूँ। 10 मिनट में आप इकॉनमी रिवाइज करो पूरा। अगर आपको यूपीएससी देना है इस बार 2026 में तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, या उसके अलावा अगर आप पीसीएस का एग्जाम भी देने जा रहे हैं या दूसरे एग्जाम देने जा रहे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। बजट इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो पहले बजट का फॉर्मेट लूंगा, एक दिन एक क्वेश्चन लूंगा, उससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट हम उसको डिस्कस करेंगे, एंड इट विल टेक ओनली 10 मिनट्स। तो 10 मिनट के अंदर शुरुआत करते हैं इस चीज को लेकर के कि कैसे रिवाइज कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। विद रेफरेंस टू यूनियन बजट 2026-27 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हिंदी में भी दिया है, बजट 25-26-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। स्टेटमेंट देखते हैं पहला, और ये स्टेटमेंट का बजट से सीधे कुछ फैक्चुअल बेस्ड स्टेटमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे द फिस्कल डेफिसिट for 2026-27 is targeted at 4.3% of GDP। अब ये फैक्चुअल है। अगर बजट आपने पढ़ा है तो स्टेटमेंट आपको सही भी लग सकता है, और नहीं पढ़ा तो ये गलत भी लग सकता है। तो स्टेटमेंट सही है कि गलत है, इसको हम देखेंगे। फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, ये देखिए, को जीडीपी का कितना लक्ष्य रखा गया? 4.3% पे ला जाने का लक्ष्य रखा गया है। ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। इस स्टेटमेंट के बारे में सीधे सीधे बजट में कहा गया है, मैं आपको दिखाऊंगा। फिस्कल डेफिसिट क्या है वो भी बताऊंगा। दूसरा, द गवर्नमेंट एम्स टू रीच द डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 55.6% ऑफ बजट एस्टिमेट्स ऑफ 2026-27। सरकार का ऋण से जीडीपी अनुपात, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, कब तक लक्षित रखा गया है? 55.6% करना रखा गया है। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब ये स्टेटमेंट ट्रू है तो आप ये फैक्ट्स रट लीजिए। तो इस बार के बजट में राजकोषीय घाटा कितना लक्षित है, ये सीधा सीधा स्टेट के एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 इज प्रपोज टू कम इन इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2026। क्या स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट यानी नया आयकर अधिनियम 2025 लागू होगा। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3 इसका सही जवाब होगा। यानी इस क्वेश्चन में दिए गए तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब इसमें से आपके काम की चीज क्या है, ये डेटा आप रख सकते हो। 4.3% जीडीपी, ये डेटा आपके काम आ सकता है। 50.6% ऑफ जीडीपी, और आयकर अधिनियम कब से लागू हुआ, ये भी एक आंकड़ा है जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। जो तीनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं इसके बीच के कॉन्सेप्ट को, थोड़ा समझते हैं। राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना लक्षित हुआ है? 4.3%। अब देखिए, बजट अगर आपको समझना है ना तो थोड़ा सा चार्ट और ग्राफ से समझते हैं। राजकोषीय घाटा होता क्या है इसको समझिए थोड़ा सा। फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा होता है, अगर नॉर्मल तरीके से समझने की कोशिश की जाए, अगर गवर्नमेंट के रिसिप्ट 100 रुपीज है और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 120 रुपीज हो गया, तो ये 20 रुपीज गवर्नमेंट ने क्या किया? बोरो किया है, उधार लिया है। यही है उसका राजकोषीय घाटा, 20%। अगर इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखोगे तो वो भी बता दूं। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा बराबर, आप चाहो तो लिख लो, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग मार्केट बारोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। राजकोषीय घाटा बराबर कुल खर्च, सरकार का कुल खर्च, कुल खर्च में राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च, ये दोनों आते हैं, ऋण कुल आय, लेकिन उसमें बाजार से उधारी व अन्य देयताओं को छोड़कर, यानी सरकार ने जो लायबिलिटीज ले रखी है मार्केट से, उसको निकाल करके जो बचता है वही राजकोषीय घाटा होता है। तो राजकोषीय घाटा होने का मतलब क्या हुआ? सामान्य भाषा में समझूं, उस गवर्नमेंट के ऊपर कर्ज बढ़ा हुआ है।
गवर्नमेंट बारोइंग्स बहुत कर रही है, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे किसी एसेट का क्रिएशन नहीं हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ काइंड ऑफ गुड एक्सपेंडिचर जिससे एसेट का क्रिएशन होता है। फिलहाल ये समझो आप, राजकोषीय घाटा अगर किसी देश का बढ़ रहा है तो इसका मतलब उस देश में क्या लोन अधिक लिया जा रहा है, कर्ज अधिक हो रहा है, और वो लोन लेकर के बेहतर खर्च नहीं हो रहा है, ऐसे खर्च किए जाते हैं जिससे एसेट का क्रिएशन नहीं हो रहा है, लाइक सब्सिडीज देना, ग्रांट्स देना, सैलरीज पे खर्च करना, पेंशन पे खर्च करना, इस तरह के खर्च को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट इस खर्च को कम करने की कोशिश करेगी, लेकिन जब स्थितियां खराब होती हैं तो ये देखिए राजकोषीय घाटा, ये जो है, अगर ये डेटा नहीं दिख पा रहा होगा आपका, 2020-21 में आफ्टर कोविड ये 9.2% ऑफ जीडीपी था, 9.2% ऑफ जीडीपी था। तो ये बहुत हाई था, लेकिन गवर्नमेंट ने धीरे धीरे इस चीज को कम किया है, और ये 2026-27 में ये एक्सपेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट ये 4.3 करेंगे, यानी 20 में 9 पे थे, अब ये 4 पे आने आ रहे हैं। इसका मतलब हम धीरे धीरे अपने फिस्कल डेफिसिट को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको रेशनलाइज कर रहे हैं, यानी उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी चीज क्या है, कर्ज भी जब जरूरत हो तभी ले रहे हैं, और इसी को कहते हैं फिस्कल ग्लाइड पाथ। एक कॉन्सेप्ट है फिस्कल ग्लाइड पाथ। फिस्कल ग्लाइड पाथ का मतलब क्या होता है? जैसे जहाज होता है ना, जहाज को अचानक नहीं उतार देते हैं, जहाज जब रनवे पे जाता है तो धीरे 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 नीचे जाता है, फिर प्लेन करता है। तो सरकार ने तय किया है कि हम अपने घाटे को अचानक नहीं कम करेंगे, इसको धीरे धीरे कम कर रहे हैं। तो ये 4.3% पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स अ गुड स्ट्रेटजी। अगर इसकी एनालिसिस की जाए तो लास्ट 5 ईयर्स में गवर्नमेंट घाटे को लेकर के बहुत पॉजिटिव रही है, और धीरे धीरे इसके कहते हैं फिस्कल ग्लाइड पाथ, धीरे धीरे कम कर रही है। एक एक्ट है बेटा, FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये 2003 में आया था, आपने सुन रखा होगा, नहीं रखा होगा तो बताओ, इसको याद कर लो। FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये 2003 में आया था, और 2016 में इसका रिव्यू किया गया था। इसका रिव्यू किया था NK सिंह ने, NK सिंह ने, और इस रिव्यू में कहा गया था कि फिस्कल डेफिसिट है वो जीडीपी का 3% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3% होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? तो इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी है, तो इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है? अगर 4.3 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब धीरे धीरे हम 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी जो हमारा टारगेट है फिस्कल डेफिसिट कितना होना चाहिए, वहां हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो यहां से 2-3 बातें समझ में आएगी। फिस्कल डेफिसिट कम होने का मतलब क्या है? 2-3 बातें हैं। अब हम रेशनलाइज रूप से उधार ले रहे हैं, जो ज़रूरत हो रही है वही उधार ले रहे हैं। नंबर 2, हम एक काम कर रहे हैं ऐसा कि फालतू खर्च जैसे सब्सिडीज को क्या करते हैं, युक्ति संगत बना रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे एसेट बन रहा हो, जैसे रोड्स बनाना, ब्रिज बनाना, पुल बनाना, ये सब चीज़ें हम काम कर रहे हैं। तो पहला जो दूसरा क्या कॉन्सेप्ट था? इंडियाज डिक्लाइंग डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, ऋण अनुपात। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो मतलब क्या है? कि जीडीपी की तुलना में उधार कितना है, इसे कहते हैं डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, तो आप देखो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो हमारा धीरे धीरे 2020 की बात कर रहा हूं तो ये रिड्यूस हो रहा है, और क्या हमने सोचा है 55.6% होना चाहिए। FRBM ये हमने सोचा है, FRBM एक्ट क्या कह रहा है? ये 50% होना चाहिए। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए, FRBM एक्ट कह रहा है। इसका मतलब क्या है? धीरे धीरे हमारा कर्ज जो है, ऋण और कर्ज अनुपात, ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब हम अपनी जीडीपी की तुलना में कम ऋण ले रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर डेब्ट टू जीडीपी रेशियो बहुत हाई है, तो जीडीपी आपका ये है और कर्ज आपने ये ले लिया है, तो ये किसी इकॉनमी के लिए अच्छी बात नहीं है।
खासकर इंडिया जैसी इकॉनमी के लिए। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो हाई का मतलब क्या है, आपके पास अपनी इकॉनमी बहुत अच्छी नहीं है, उससे ज़्यादा आपने उधार ले लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत खराब हो जाएगी। इन्वेस्टर्स आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट कम करने आएंगे, और अब जो लोन आप लेने जाओगे वो लोन भी आपको महंगा मिलेगा। लेकिन इसके तुलना में सोचिए, बहुत से ऐसे डेवलप्ड नेशन हैं जिनका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो बहुत हाई है, खासकर यूएसए 125% से प्लस है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। तो ये स्टेट्स डेवलप भी हैं, कंट्रीज डेवलप भी हैं, और इनका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो बहुत हाई भी है, यानी कर्ज भी जीडीपी की तुलना में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनका फंडामेंटल इकॉनमी का अच्छा है। इन्हें लोग उधार दे देते हैं और ये उधार ज़्यादा ले पाते हैं। लेकिन कंट्री लाइक इंडिया, भारत को अपने उधार को कम करना चाहिए, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो ये फैक्चुअल चीज़ क्या है, 55.6% गवर्नमेंट सोच रही है नेक्स्ट ईयर। एफआरबीएम एक्ट क्या कहता है, कितना होना चाहिए उधार जीडीपी की तुलना में, 50% होना चाहिए। और हमने एनालिटिकल पॉइंट कहा कि अगर उधार ज़्यादा हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी, विश्व स्तर पे हमारी अर्थव्यवस्था की क्रेडिट खराब होगी, इन्वेस्टर्स यहाँ आएंगे नहीं, और फिर हमें जो उधार मिलेगा वो महंगा मिलेगा। और तीसरा इसका जो स्टेटमेंट था बेटा, वो ये था कि इनकम टैक्स एक्ट कब से लागू होगा, तो 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा। और ये एक्ट था क्या, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 का क्या था, ये रिफॉर्म था। ठीक है, इससे क्या क्या होने वाला है, इनकम टैक्स एक्ट के बारे में टोटल एक अलग से वीडियो बन सकता है। अब टैक्स सिस्टम बहुत एफिशिएंट हो जाएगा, लिटिगेशन बहुत आसान हो जाएगा, इसको भरना आसान हो जाएगा, और ये बहुत प्रैक्टिकल और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इंटीग्रेटेड हो जाएगा, और बहुत प्रॉपर तरीके से एक लैंडमार्क क्रिएट करेगा, जिससे ईज ऑफ कॉम्प्लायंसेस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी बिजनेस करना आसान हो जाएगा। तो फिर से इस टॉपिक पे चलते हैं, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये था कि भाई फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो से रिलेटेड है, और इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो इसमें आपने ये फैक्ट आप लिख सकते हो, काम आ सकता है आपके, और फिर ये 2-3 अवधारणाएं जो मैंने आपको समझाया कॉन्सेप्ट, उस पर आपका काम कर सकते हैं। एंड दैट आंसर इज 1 2 3। तो इस तरह केवल 10 मिनट आप मेरे साथ भेजाइए, क्वेश्चंस के माध्यम से बजट को हम समझेंगे, एंड देन बजट को बेस बना के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो कुल मिला के बजट और इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे आपकी पूरी की पूरी इकॉनमी रिवाइज हो जाएगी। यू जस्ट गिव 10 मिनट्स ईच डे। और अगर ये सही लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और उनसे बताइए कि ध्येय टीवी के इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और हमारी आपकी मुलाकात हो हर रोज़। थैंक यू।